हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज हम यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। एटलीस्ट 10 आफ्टर हम लोग 10 दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। आप लोग के क्लासेस आप प्रॉपर तरीके से अरेंज होंगे और जैसे होना है प्रॉपर तरीके से चलेगा। टाइम फ़िलहाल बहुत है क्योंकि आपने खुद देखा है कि पीएनपी के हर चीज़ बहुत लेट होती है। और जो इनके आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम है वो भी 1 तारीख को डले हैं, अब नहीं होंगे और लेट होंगे। इस वजह से मैंने आप लोग की क्लास को फिर से शेड्यूल किया कि आप लोग की क्लास नहीं रुकनी चाहिए। आप लोग का भी एक क्लास ज़रूर होना चाहिए। तो जैसा कि हम क्लास 4 PM पर करते थे, सेम वही टाइम रहेगा और उसी समय पर हम लोग मिलेंगे और अपनी क्लास को 1 बाय 1 करके एक एक क्लासेस को करते चलेंगे, ताकि आपकी क्लास में ब्रेक ना लगे और आपके भी कोर्स कवर जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जितना आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, एससीईआरटी में जितना दिया गया वही यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और अलग अलग डे पे अलग अलग सब्जेक्ट की होगी प्रतिदिन। अभी हम एक ही क्लास करेंगे। अब अलग अलग डे पे अलग अलग सब्जेक्ट है। आपके 8 पेपर हैं, तो वैसे भी आपकी संडे को ऑफ रहता है, अदरवाइज सारा दिन क्लास चलती है। तो आपको 1 बाय 1 करके क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं 2023 के, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग की टेलीग्राम को ज्वाइन करना सबसे नेसेसरी है, ताकि आप लोग की जो नोटिफिकेशन है क्लास की वो आपको मिले। ज़्यादा क्लासेस अपलोड होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया। आप टेलीग्राम पर शानी क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी शेड्यूल होगा, जो भी डेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी, समय के साथ आप अपडेट भी हो जाएगा। क्लास हो रही नहीं हो रही, हर कुछ होगा। आज ही क्लास करनी थी, सुबह ही मैंने आपको अपडेट करवा दिया था कि आज आप लोग की क्लास होगी। हम यहाँ पर बाल विकास की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बाल विकास पेपर 1 होता है, पेपर 1 की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से करके 1 बाय 1 करके आपकी डेली क्लासेस करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, ताकि आप लोग का भी ब्रेक ना लगे। चलिए, ये रही बातें जो मैंने आपको बताई और किया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है शैशवावस्था। हमने अवस्थाओं के बारे में देखा था लास्ट क्लास में, हमने अवस्थाओं के बारे में चर्चा भी किया था। उसके आगे की जो चीज़ें हैं उन पर डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हमने अवस्थाओं के बारे में देखा था। अब सभी जानते हैं कि 3 मेजर अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों मेजर अवस्थाओं में जो पहला टर्म है या जो पहली स्टेज है उनके बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है शैशवावस्था की, ये एक ही क्लास होगी। मतलब हर एक अवस्था की एक एक क्लास आपको मिलेगी। तो शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा परिभाषा, विशेषताएं और शिक्षा। हम ये चारों टॉपिक एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जब हम क्लास करेंगे तो हम बाल्यावस्था पे, उसके नेक्स्ट डे हम किशोरावस्था पे, ताकि तीनों अवस्थाएं एक टर्म में हो जाएं। और चलिए आइए बढ़ते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि चीज़ें यहाँ पर क्या दी गई। शैशवावस्था को इंग्लिश में हम इन्फेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का जो एक टर्म है डिवाइडेशन का, स्टेजेस का, वो अलग अलग है। वो इसके पहले की क्लास में मैंने बताया है। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की बनी हुई है। सभी सब्जेक्ट में 3 से 4 क्लास हुई। मैथ में शायद 1-2 क्लास हुई, बाकी और सब्जेक्ट में 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो उस बैच को देखें, वहाँ से स्टार्ट करें और अभी करंट की जो क्लासेस वो ज्वाइन कर लें। तो हमने देखा कि जो एक स्टेजेस डिवाइडेड हुई है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो बताई है वो 3 ही बताई है। कितनी बताई है? ओनली 3 बताई है। पहली शैशवावस्था 1, बाल्यावस्था 2, किशोरावस्था 3। ये 3 स्टेजेस हमें ज़्यादातर के करके बताई गई हैं और इन्हीं तीनों के बारे में हमें 1 बाय 1 करके चीज़ों को देखना है और इनके ऊपर हमें काफ़ी डिटेल में हर एक बात को जानना है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, जिस पर डिस्कस करेंगे, वो है हमारे शैशवावस्था, यानी कि हमारी इन्फेंसी स्टेज। इसमें क्या बातें कही गई उनको देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है। ये आपको क्या होता है या क्या है या आप क्या समझते हैं, अपने विचार दीजिए, अपने शब्दों को लिखिए, अपना अभिप्राय प्रकट करिए। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है, शैशवावस्था के अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे आंसर में, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। क्योंकि शैशवावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम सभी जानते हैं कि 0 से 5 साल, ठीक है, और या तो 0 से 6 साल भी आपको बहुत जगह दिखेगा। तो दोनों से ये फिलहाल गलत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है, इससे आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी, कि शैशवावस्था का कालक्रम क्या होता है। शैशवावस्था का कब से कब तक होती है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। 0 का मतलब जन्म से है।
तो ये शैशवावस्था जो होती है, जन्म लेने के उपरांत की जो अवस्था होती है, यानी कि जन्म लेने के बाद से चलने वाली जो एक स्टेज होती है, जिसमें बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो वो हमारी शैशवावस्था होती है, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। सबसे बेसिक, सबसे इनिशियल, सबसे क्रूशियल स्टेज, सबसे पहली स्टेज होती है, और ये हर एक बच्चे के साथ होती है, किसी स्पेशल के साथ नहीं होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से 5 भी मानी जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। 6-5 बगल-बगल है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास जो है ये शैशव, यहाँ पर कहते हैं कि विकास अवस्थाओं में शैशवावस्था अपना विशेष स्थान है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी चीज़ का बेस अच्छा है, बेस मतलब नींव अच्छी है, आधार अच्छा है, तो उस पे जो पिलर्स बिल्ड होंगे, जो पिलर्स उस पे खड़े किए जाएंगे, वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो शैशवावस्था भी जो इतनी अवस्थाएं होती हैं, या जो अलग अलग अवस्थाओं से बच्चा पास होके गुजरता है, उसमें शैशवावस्था सबसे बड़ा पिलर होती है। जो घर डालते हैं तो बीम डालते हैं, नींव डालते हैं, वैसे सेम इसमें भी है कि जो बेस होता है वो शैशवावस्था ही होता है, और सबसे विशेष और सबसे प्रथम होता है। शैशवावस्था में बच्चे के भावी जीवन का निर्माण होता है। जी हाँ, इस स्टेज में जो बच्चे का आगे होने वाला जीवन होता है, जो बच्चा कैसे चलेगा, मतलब क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा, या कैसा हो रहा है, दिख कैसे रहा है, तो समझ में आने लगता है उसका एक नेचर। कुछ बच्चे आप देखेंगे बहुत शांत स्वभाव के, कुछ बच्चे बहुत ही तीखे स्वभाव के, कुछ बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के, तो उसके हिसाब से या कुछ अलग होता है, कोई अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती है, क्योंकि बच्चा 4 साल में स्कूल जाने लगता है। तो शैशवावस्था में स्कूलिंग लोगों की लगभग 4 से 5 साल में स्टार्ट हो जाती है। तो 1 साल के अंतर्गत भी वो चीज़ें काफ़ी समझ में आती है, कभी बच्चा तेज़ है, स्लो है, धीमा है, नहीं अच्छा है, समझ में आता है। तो ये कह सकते हैं कि जो जीवन का निर्माण काल होता है वो शैशवावस्था में ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स ध्यान देने लगते हैं। सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे वहाँ, जितनी भी स्टेजेस हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेज है, 3 स्टेज ही मेन है, उन्हीं 3 को हमको बार बार पढ़ना और उनके ऊपर एक पीएचडी टाइप से करनी है, कि हर चीज़ जाननी है। इन अवस्थाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो हमारी शैशवावस्था ही सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है। तो ये रहा अर्थ है जो आपको अपनी कॉपी में आंसर राइट करते हुए लिखना होगा। कहते हैं कि यह अवस्था वही आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। ये जो स्टेज होती है, ये एक बेस होती है, पिलर होता है, एक बेस होता है, जहाँ पर बच्चे के जो आगे के फ्यूचर्स होंगे उनको बिल्ड किया जाता है, उनको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनको एक बात कही गई, इनको भी जो ये इन्फेंसी की स्टेज होती है, इनको भी मेजर 2 ग्रुप्स में बाँटा गया है। एक अवस्था जो होती है वो जन्म से 3 साल तक की होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, और उस दिन से लेके जब तक वो 3 साल का होता है उसको हम पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कभी-कभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न, इस पेपर में 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएँगे। यह पेपर आप सभी का 50 नंबर का पेपर होगा। 25 नंबर आपके पासिंग हो गए, अगर आप 24 पाएँगे तो आपकी बैक लग जाएगी। आप 25 पाएँगे, 25 के ऊपर पाएँगे तो आप पास कहलाएँगे। तो ये जो 15 बहुविकल्पी आते हैं, टिक करने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें ये आपसे डिटेलिंग पूछ लेगा कि पूर्व शैशवावस्था का काल क्या होता है। तो काल का मतलब क्या बताएँगे आप? जन्म से 3 वर्ष लिखेंगे, और 3 से 3 जो 6 तक पूरा है वो हमारी उत्तर शैशव, पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले की जो शैशवावस्था है उसका जन्म जो टाइम है वो जन्म से 3 है, उसके बाद का जो है वो 3 से 6 है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको और मिल जाएगा, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रही अर्थ की बात, जो हमने अर्थ के सेक्शन में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया कि ये चीज़ें इसमें दी गई हैं और आपको इतना देखना है। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं इनकी परिभाषाओं की। ये ध्यान रखिएगा, जो 3 स्टेज आपको मैंने बताई है, इन तीनों स्टेज में कम से कम आपको 5-5, 6-6 परिभाषाएँ हैं। ये परिभाषाएँ आपको, कथन का एक प्रश्न आता है स्टेटमेंट का, कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, नाम बताइए, या यह कथन किसने कहा है, नाम बताइए। तो एक स्टेटमेंट के प्रश्न आते हैं परिभाषाओं से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पेपर में कम से कम 2 से 3 आते हैं। तो 3 से 4 नंबर आपको परिभाषाओं से मिल जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सारी स्टेज में कम से कम 7-7, 8-8 परिभाषाएँ, हमें सब तो नहीं याद हो सकती हैं। तो हम जो मेन जो बार बार रिपीट हुआ है, पेपरों में बहुत बार आया है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम मल्टीपल टाइम देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये परिभाषाएँ हमें हेल्प कर जाती हैं आपकी कॉपी में। साथ ही साथ जब आप यूपी टेट का पेपर आगे चल के देंगे, जब भी देंगे, अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा, जब कभी भी होगा, तो ये परिभाषाएँ से ही पूरा पेपर भरा रहता है। ये परिभाषाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, मनोवैज्ञानिकों ने ही दी गई जो परिभाषाएं हैं, किसकी परिभाषा? शैशवावस्था की परिभाषा है। सभी ने अलग अलग अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। जैसे न्यूमैन के अनुसार आप देखेंगे
न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक परिभाषा दी है सहस्रावस्था की इन्फेंसी की। लिखा है सहस्रावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो आपसे प्रश्न बनेगा सहस्रावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये कथन किसका है या किसने कहा है या किसके अनुसार है। तो जब कभी भी आपको अति लघुत्तरी के प्रश्न आएंगे 1 नंबर के और उसमें ये लिखा रहेगा कि सहस्रावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये कथन किसने कहा है, तब तो आप न्यूमैन को जाकर नाम अपने हाथ से खुद लिखेंगे कि न्यूमैन ने कहा है। लेकिन 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 जब इसका MCQ बनेगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब बनेगा तो ये लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कि सहस्रावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है या कथन किसका है। तो ऑप्शन ए में दे देगा क्या आपका रूसो दे देगा, ऑप्शन बी में आपको फ्रोबेल दे देगा, ऑप्शन सी में न्यूमैन दे देगा, ऑप्शन डी में नन दे देगा। तब आपको ऑप्शन सी वाला जो टिक करना होगा, आपको ये याद होगा कि ये जो महत्वपूर्ण काल की बात कही गई है न्यूमैन ने कही है। तो यही क्वेश्चन 2 तरीके से, एक MCQ में आ जाएगा तब भी आपकी हेल्प करेगा, बहुत बार रिपीट हुई है ये परिभाषा। साथ ही साथ अगर अति लघुत्तरी में आ गया तो आपको कुछ उस तरीके से लिखना होगा। तब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछी जा चुकी है। जब हम सीरीज पढ़ेंगे, पेपर्स करेंगे तो ये हम खुद अनुभव करेंगे। तो सहस्रावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, तो ये न्यूमैन की स्टेटमेंट है, न्यूमैन ने इसको कहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए वैलेंटाइन, ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है, तो आप कहेंगे मैम वैलेंटाइन ने कहा है। ऑप्शन में आए तो वैलेंटाइन को टिक करना है, लिखने को आए तो आपको वैलेंटाइन को खुद लिखना होगा। 2 परिभाषा दोनों आपकी 100% है कि आपके पेपर में रिपीट हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज ही पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले की 3 से 4 क्लास हुई नहीं देखा तो वो देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट में हो चुकी सबकी प्लेलिस्ट बनी और सभी प्लेलिस्ट में आपको 2023 लिखा हुआ मिलेगा। तो वो आपकी नई बैच चल रही है, उन नई बैच को ज्वाइन करिए, समय पर आइए 4 PM पर। 4 PM पर आपके क्लास को टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपकी कोई क्लास नहीं मिस होगी। हर चीज़ समय के साथ अपडेट की जाएगी, बताई जाएगी। आप अगर सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, समय पर आएंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हर चीज़ यहाँ पर अरेंज किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए हर चीज़ प्रॉपर वे में चल रही है, तो आप भी एक दिन सीनियर बनेंगे और आपके लिए भी हर चीज़ होगी। उसके लिए आपको 4 PM पर आना है, पंक्चुअलिटी बनानी। अभी हम 1 क्लास कर रहे हैं, आपके सीनियर्स के एग्जाम होने के बाद हम इसको 2 से 3 करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो कि क्लास ब्रेक हुई थी उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे और क्लासेस प्रॉपर तरीके से करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है फ्रॉइड। फ्रॉइड के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि शैशवावस्था की जब स्टेज चलती रहती है, इन्फेंसी में जब बच्चा रहता है, तभी फ्रायड ने बोला कि उसको जो कुछ भी आगे बनना होता है या आगे चल के वो जो कुछ भी करेगा वो हमको शैशवावस्था में ही दिख जाता है। ऐसा फ्रायड ने कहा है, सब ने नहीं कहा है, सारे मनोवैज्ञानिकों ने नहीं कहा है, सिर्फ फ्रायड ने कहा है। तो बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के जो मतलब शुरुआती समय होते हैं, शैशवावस्था सबसे शुरुआती होती है, जो एकदम न्यू है, बेस है। तो बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है या जो उसकी इच्छा है या जो उसको सही लग रहा है वो उसी समय बन जाता है, उसी मतलब साल पे ही वो बन जाता है और सबको दिखने लगता है कि हाँ ऐसा काम कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ वो करता है कि एक अनुभव लगता है कि वो जो है आगे चलकर ऐसा काम करेगा या ऐसा बनेगा या उसकी ऐसी सोच रहती है या वो ऐसी बातें बोलता है। तो बच्चे की उस हाव भाव से, उसके उठन बैठन से लोग अनुभव लगा लेते हैं कि आगे चलकर ये बच्चा क्या करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक महोदय हैं, उनका नाम है स्ट्रैंग। इन्होंने बोला कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये जो लोग 4-5 बोल रहे थे, बोले कि नहीं नहीं 4-5 में नहीं, पहले 2 साल में पता चल जाता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है और प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो जो भी क्वालिटी है वो उसमें बनी रहेगी और वो सीखता चलेगा। देखा आपने, तो इस तरीके से आपको एक और परिभाषा मैं दिखाती हूँ, एडलर साहब की है। अभी एक परिभाषा और है, एडलर ने क्या कहा है, इन्होंने बोला कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में स्थान का होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये बोलते हैं कि 1-2 साल तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ही महीने में पता चल जाता है कि बच्चा निश्चित तरीके से कहाँ पर रहेगा, क्या करेगा। तो सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से की थी और अपने अनुभवों को एक परिभाषा के तौर पर दिया जो हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बहुत ही मोस्ट फेमस है क्रो एंड क्रो की, ये जो बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1000 टाइम कह सकते हैं कि पूछी गई होगी, जैसे बहुत आई है।
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। जो 20वीं सेंचुरी है वो बच्चों की सेंचुरी है, जहाँ पर हर चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, बच्चों के लिए करवाई है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, जिसको नहीं पता है ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट आइए गुड एनफ। गुड एनफ ने क्या कहा है? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब जिसका इन्होंने बोला, इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट पे बात की है। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाथ, कान, नाक, आँख, मुंह, पैर, दांत, कान सबका बढ़ना फिजिकल है। मेंटली आपके मस्तिष्क का विकास होना, समझदार बनना, इंटेलिजेंट बनना, क्विक बनना, शार्प माइंड होना, ये आपका मेंटल डेवलपमेंट है। तो व्यक्ति का जितना भी विकास, मानसिक विकास मतलब उसका शैशवावस्था में आधा 3 वर्ष में, जब बच्चा 3 साल तक का होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट जो साल भर ढेर सारे साल तक होगा वो 3 साल में ही हो जाता है। तो ये गुड एनफ की परिभाषा है, जो कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, आपको अतिलघुत्तरी के फॉर्म में, लघुत्तरी के फॉर्म में अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। चलिए, तो ये रही परिभाषाओं की कालक्रम जो मैंने आपको यहाँ तक बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया एंजॉय किया होगा और परिभाषाओं को अच्छे से यहाँ पर देखा होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है विशेषताएं। सहस्रावस्था की आपसे प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। आज का नंबर 3 क्वेश्चन है कि सहस्रावस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। सहस्रावस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित सहस्रावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है? ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे 1 नंबर 2 नंबर में। सबसे पहला विशेषता है विकास में तीव्रता। इस स्टेज में बच्चा रहता है ना, तो उसमें लर्निंग की जो एक तीव्रता रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इस स्टेज में शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, काफ़ी जल्दी होता है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बहुत तेज़ी के साथ होता है और इसके अंतर्गत शिशु का शरीर ही बहुत तेज, मतलब जो बच्चे की बॉडी होती है, आप देखोगे 6 साल में बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। 3 महीने 1-2 महीने के बाद देखो, 1-2 महीने नहीं समझ में आता, लेकिन 3-4-5 महीने का, 6 महीने का बच्चा देखो कितनी जल्दी ग्रो, ये होता है कितनी जल्दी बड़ा हो गया, हम ऐसा बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो ये विकास की तीव्रता होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी चलती है, बाकी और सालों में कम होती है। मानसिक विकास के अंतर्गत शिशु में ध्यान लगाना। ध्यान कैसे लगाता है? जो चीज़ चमकती रहेगी वो बच्चा घूम घूम के उसी को देखता है, उसको फिर स्मृति हो जाती है, बाद में जैसे बड़ा होता है तो उसको याद आने लगता है। जैसे कोई खिलौना है, वो खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, कई दिन तक खेल रहा है, फिर बाद में भूल रख दो, कहीं भी भूल जाता है। लेकिन फिर अगर उसके सामने वो चीज़ कोई उसको लेके गया ना, तो वो उसको इतना याद रहता है कि ये खिलौना मेरा है। या कोई चीज़ है, बच्चा जैसे टेबल पे बैठा है, तख्त पे बैठा है, तो उसे कोई खिलौना गिर जाता है तो देखो बार बार वहीं पे झांकता रहता है। तो वो बताता, बोल नहीं पाता, लेकिन वो जब झांकता है तो हम समझ जाते हैं कि उसका या तो कुछ गिरा है, या तो वो कुछ चाहिए, या तो वो बार बार उसको याद देख रहा है कि मेरा सामान यहाँ पर गिरा था। ऐसा बच्चा करता है। तो ये स्मृति जो होती है उसको उसको दिमाग में रहती है कि नहीं ये मेरा है। कल्पना में खोया रहता है, कभी कुछ करने का मन करेगा तो कभी इंजीनियर बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, कभी पुलिस बनेगा, कभी चोर बनेगा, कभी ठेले वाला, कभी कबाड़ी वाला, जो उसको दिखेगा वो वही बनने के लिए कहता है। संवेदनाएं जागृत होती हैं, प्रत्यक्षीकरण, देखता है, हर चीज़ को देखता है, जानवरों को देखता है, सीखता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो सीखने की तीव्रता होती है वो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है और उसके अंदर से सीखने का, आपको ये बात पता है कि जब आप खुद कोई चीज़ अच्छे से करना चाहते हैं, आपने उसको ठान लिया, तो आप भी करते हैं। हम लोग आज भी हैं, जब कोई काम की शुरुआत करते हैं उस दिन हमारी एनर्जी इतनी रहती है, फिर वो इतनी 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 करते 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 ऐसे हो जाती है। लेकिन शैशवावस्था में वो ऐसे की ऐसी ही बनी रहती है, वो झुकती ही नहीं है, क्योंकि उसको हर दिन नया कुछ मिलता है और हर दिन वो नया सीखता है। तो 2 चीज़। नेक्स्ट, तीसरा, दूसरों पर निर्भरता। जी हाँ, अब छोटा बच्चा है तो अपने मम्मी पापा पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा ना बोल सकता है, बोलता है लेकिन शुरुआत में तो नहीं बोलता ना, 1 साल बाद ही, 2 साल बाद ही हाँ ऊँ करता है। तो मतलब वो बोलता रहता है लेकिन साफ शब्द नहीं बोलता। तो दूसरों पर निर्भरता होती है, दूध के लिए, कपड़े के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, काम के लिए। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंड होता है। हाँ, वो बालक असहाय की स्थिति में रहता है। भोजन चाहिए, कुछ और आवश्यकताएं हैं, कोई भी चीज़ है, प्यार चाहिए, सहानुभूति से अक्सर होता है बच्चा, वो देखो थक जाता है, कभी कभी बच्चा बैठना नहीं चाहता है, हमेशा उसको टहलाओ करो, चुप हो जाता है, बाहर घुमाते, देखो हर बच्चे को कहते हैं ना चलो बाहर घुमाते, तुरंत बच्चा खुश हो जाता है, पता नहीं बाहर क्या मज़ा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब देखने को आप खुद अनुभव कियोगे तो बच्चे को ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। ठीक है। कल्पना की सजीवता। बच्चा इस अवस्था में बहुत कल्पना में रहता है, इमेजिनेशन बहुत करता है, उसको हर चीज़ रियल लगती है, उसको हर चीज़ एकदम सही सही लगती है। वो अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता है और कल्पना में ही खोया रहता है। तो कल्पनाओं में खोने का जो काल होता है वो हमारा शैशवावस्था होता है, और उसको जो चीज़ दिखती है सब उसे रियल दिखती है। ठीक है। आगे बढ़िए। आत्म प्रेम की भावना। शिशुओं के अंदर खुद से प्रेम करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों में।
वो स्वयं से अपने खिलौने और अपने प्रिय वस्तुओं को बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, अपने पास ही रखते हैं, देते नहीं हैं। लड़कियां गुड़िया बहुत खेलती हैं, टेडी बेयर रखती हैं, लड़के अपने पास और भी खिलौने बैट बॉल रखते हैं, नहीं देते हैं। दूरी होने पर जब कोई छीन लेता है तो उसको रोते हैं, टूट जाता है तो लाने की ज़िद करते हैं। तो आत्म प्रेम की भावना उन्हें में बहुत होती है कि नहीं, ये मेरा है तो ये मेरा ही है, आप नहीं ले सकते हो। देखिए, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे एक्टिविटी दिखाते हैं, तो ये देखने को हमें मिलता है। अब देखिए, अब 20 मिनट की यहाँ पर हम लोग की लगभग क्लास हो गई है अभी तक। आप सभी मेरे जितने फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, पहले तो फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि क्लास में आना है, लाइक करना है, और जाते जाते एक कमेंट फिर से करते हुए जाना कि आज कितने बच्चे क्लास लेने आए थे, किन्होंने किया, कितने बच्चे नए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके एक कमेंट मुझे डेली चाहिए और आपका एक लाइक मुझे डेली चाहिए। फिर जो भी चीज़ मज़ा आएगा, फिर आप देखते रहेंगे, हर चीज़ समय के साथ बताई जाएगी बढ़िया से बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। फिर जो ये लास्ट वाला टॉपिक है, जो शिक्षा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी कि एक दिन में एक टॉपिक क्लियर कट में डन, नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट, नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट, ताकि हम लोग कम समय में अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छे से, इतना बहुत है इस, अभी मैं इसके ऊपर बहुत बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है, उसकी ज़रूरत नहीं। इतना याद है, इनफ है, इससे लिखना ही नहीं है। चलिए जल्दी से करिए बढ़िया तरीके से, क्विक ईच एंड एवरीवन। उम्मीद है कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है कि शैशवावस्था में पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, तो हम जानते हैं जब 4, 5, 6, 3 साल लास्ट के रहते हैं, तब बच्चे को कुछ पढ़ने लिखने के लिए कहा जाता है, स्कूल की तरफ रुख किया जाता है। तो पहले है उचित व्यवहार करना। अब इस बच्चे को, अगर आपको शैशवावस्था में आपका बच्चा है, आप उसको शिक्षित करना है, तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से, डिसिप्लिन वे में। इस अवस्था में शिशु के साथ अच्छा व्यवहार करिए। छोटी छोटी बातों को भय और दंड, डरवाइए मत, बच्चों को डर मत पैदा करिए, उनके हर क्यों का जवाब दीजिए। अच्छा, ये क्यों होता है, इसलिए होता है। अच्छा, ये किसके लिए है, ये क्या है, ये क्यों है। तो उनके क्या और क्यों का जो क्वेश्चन होता है, उसको जवाब देना ज़रूरी है। आप जवाब नहीं देंगे, वो किसी और से पूछेंगे, बट फिर उनको जो कोई बता देगा वो उसको मान लेंगे। तो इससे अच्छा है कि गलत संगतों में जाने से अच्छा आप बताइए। उनको भय और दंड से दूर रखिए, उनको किसी प्रकार का दंड वगैरह मत दीजिए, और उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका इमोशन डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। उनको बच्चों के साथ खेलने दीजिए, वो सीख रहे हैं। यानी कि अगर आप बच्चे को शैशवावस्था में शिक्षा देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो व्यवहार उनके साथ अच्छा करिए। आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आपका वातावरण घर का अच्छा होना चाहिए। बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण दीजिए। बड़ों से प्रेम करना सिखाइए, सुबह उठ के नमस्ते करना सिखाइए, गुड मॉर्निंग करना सिखाइए, और कोई चीज़ है, कोई कुछ बोल रहा है, वो उसको करना सिखाइए, सुनना सिखाइए, बोलना सिखाइए। भगवान के प्रति या जिस जो धर्म है उनकी आस्था सिखाइए, नमस्ते करना सिखाइए, कोई आया है कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे अपना नाम बताते हैं, ये सब सिखाइए। तो इस तरीके से आप जब ऐसा आचरण आप खुद करेंगे, तो बच्चा भी आपको देखा देखी सीखेगा। लड़ाई झगड़े आप नहीं करेंगे तो बच्चा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, प्यार से रहेगा, हर चीज़ को सीखने का काम करेगा, खुद से काम करना सिखाइए। कुछ इस तरीके से आप उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। आगे बढ़िए। जिज्ञासा की संतुष्टि। शिशु और शैशवावस्था में शिशु के पास बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। हर वस्तु को देखकर प्रश्न पूछते हैं, ये क्यों है, ये किसका है, अच्छा ये लाल क्यों है, ये काला क्यों है, ये पीला क्यों है। तो आप देखते हो, उनको जानने की कोशिश रहती है, वो सीखना चाहते हैं। तो आप बच्चों की जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करें, यानी कि उनके क्वेश्चन का जवाब दें। आप उनके आंसर्स देंगे तो वो खुश रहेंगे, फिर आपसे नया क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन करना ही सीखना है। जो क्वेश्चन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन जिसके पास है वो हर चीज़ सीख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है खेल, क्रिया और चित्रों कहानी के द्वारा शिक्षा। जी हाँ, शैशवावस्था में बच्चा जब भी तो खेल खेलने दीजिए, उसको अलग अलग एक्टिविटी करने दी, उसके थ्रू वो पढ़ेगा। उसमें आप पहाड़ा याद करवाइए, घूम घुमा के उसे पहाड़ा बताइए। अच्छा ये है, ये टेबल ऐसी है, तो आप उसको पहाड़ा टेबल सिखा देंगे, आप उसको गिनती सिखा देंगे, आप उसको ढेर सारे फल दे दीजिए, सेब दे दीजिए बड़े बड़े, आप उसको अंगूर दे दीजिए, गिनने को दे दीजिए, आप उसे आलू आलू दे दीजिए, जो उसे अच्छा लगता हो वो दे, टमाटर बच्चों को अच्छा लगता है वो दे दीजिए, बॉल दे दीजिए, छोड़िए सब कुछ, 10 बॉल दे दीजिए तो गिनी कितनी बॉल है तो गिनेगा। उसको गिनना सिखाइए, तो ऐसे गिनती सीख लेगा, ABCD सीख लेगा। उसको 5 जानवरों के नाम, वहाँ देखिए कुत्ता दिखता है 1 जानवर, गाय दिखता है 2 जानवर, भैंस दिखती है 3 जानवर, बकरी दिखती है 3 जानवर, पिग भी कभी कभार दिख जाता है 4 जानवर। आप अगर पक्षियों के नाम दिखा दीजिए, देखिए बहुत सारे पक्षी उड़ते रहते दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप सिखा सकते हैं। स्काई के बारे में बता सकते हैं, मून दिखा सकते हैं, सन दिखा सकते हैं, तारे दिखा सकते हैं जो दिखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में जब सिखाएंगे, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, बेटा ये पैंट है, बेटा ये शर्ट है, बेटा ये है, बेटा वो है, ये खाना है, ये सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फ्रूट्स के नेम, ऐसा आप बहुत कुछ याद करा सकते हैं। तो ये से आप जब उसको गेम गेम में सिखाएंगे तो वो अपने आप याद कर लेगा। उसको 5 फलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम याद कराने की ज़रूरत नहीं, खेल में ही सिखा दो ना तो सीख जाएगा।
चित्र है, कहानी है, चित्रों के थ्रू दिखा दो, बहुत सारे चित्र दिखाओ, बेटा इस चित्र को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, तो बच्चा धीरे करके सीख जाएगा। मारने पीटने की क्या ज़रूरत है, आपको सिखाने की कला आनी चाहिए। ठीक है। अभिव्यक्ति का विकास, पांचवा पॉइंट है अभिव्यक्ति का विकास। अब इसमें क्या मतलब है, कहते हैं कि शिक्षकों को चाहिए कि वह शिशु में अभिव्यक्ति का विकास करें। अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन मातृभाषा। अभिव्यक्ति का मतलब प्रकटीकरण होता है कि बच्चों में जो चीज़ें बच्चों को आ रही हैं, जितना उनको पता है, पहले उनको उस चीज़ को जांचो कि क्या क्या मालूम है, उनको बोलने दो, उनकी मातृभाषा में ही उसको करने दो। अभिभावक शिक्षकों के द्वारा वस्तुओं से बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं सुनाते हैं, फिर उसके बाद उनको याद भी करवाते हैं और सरल भाषा में उनसे बातें भी करते हैं। आप उनको राधा रानी की कहानी बताओ, चंदा मामा की कहानी बताओ, भूत प्रेत की कहानी बताओ, जो भी बताना हो बताओ। तो इस तरीके से होता है, जब बच्चा कुछ सीखा तो बोलते हैं हाँ मैम मेरे दादा ने सुनाया था, हाँ मैम मेरी नानी ने सुनाया था, ऐसा कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। तो ऐसा बच्चे आपस में बात करते, छोटे बच्चों को देखो तो वो भी आपस में खूब बात करते हैं। तो ये एक अलग अलग तरीके हैं जो हम पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो उनके भविष्य के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज की बहुत अच्छी क्लास हुई है, 26 मिनट की क्लास हो रही है, काफ़ी लंबी और बढ़िया क्लास हुई, काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई, इसलिए मैंने काफ़ी लंबी क्लास की। जब आपकी एक एक क्लास होगी तो ये आपकी बढ़िया बढ़िया अच्छी सी क्लासें होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने हर चीज़ को पढ़ा और समझा। आप सभी इस चीज़ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है क्लास बढ़िया है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, ऐसे स्माइल करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।